कहते हैं कि तप का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। अपने तप के प्रभाव से एक साधारण सा दिखने वाला साधु भी बड़े बड़े अभिमानी राजाओं, दुर्दांत हत्यारों, चोर व डाकुओं को भी अधर्म के मार्ग से विरक्त कर धर्म के मार्ग पर ले आता है। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिन आगम। आज हम आपको इस युग के श्रेष्ठतम महातपोमार्तंड तपस्वी सम्राट 108 आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के साधक जीवन में घटित हुए एक प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तपस्वी सम्राट के पट्टाचार्य सुशिष्य राष्ट्र गौरव 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज द्वारा अपने अनूठा तपस्वी नामक महान ग्रंथ में रचित किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से तपस्वी सम्राट के दर्शन मात्र से ही एक दुर्दांत डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। इस युग के श्रेष्ठतम महातपोमार्तंड तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी ऋषिराज के साधक जीवन में घटित हुए अतिशय प्रसंग, जो कि उनके पट्टाचार्य सुशिष्य राष्ट्र गौरव आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुराज द्वारा अनूठा तपस्वी नामक महान ग्रंथ में रचित हैं, उन्हीं में से एक प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे एक डाकू भी दानी बन गया। सन 1977 में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महागुरुराज अपने संग सहित आरा से चंद्रपुरी और बनारस में भगवान की जन्मभूमियों की वंदना करते हुए अयोध्या की ओर विहाररत थे। तभी एक दिन किसी गांव में पहुंचने से पूर्व ही रात हो गई, इसलिए मुनि संघ को एक खेत में ही रुकना पड़ा। आचार्य श्री का चटाई का त्याग था, अतः आचार्य श्री एक भूसे के ढेर पर ही सो गए और किसी ने उन्हें भूसे से ही ढक दिया। अर्धरात्रि के पूर्व ही कुछ डाकुओं ने मुनि संघ के विश्राम स्थल पर हमला बोल दिया। तलवार, बंदूक और लट्ठों को देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। डाकुओं ने गृहस्थों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सामान की उठापटक और ठोक ठाक शुरू कर दी। 2-3 चीज़ें तोड़ दी गईं। तभी संघस्थ ब्रह्मचारी ने साहस जुटाकर डाकुओं को कहा कि भाई, ये सारा सामान साधु संतों की आहारचर्या का है, इसमें कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। तभी डाकुओं का सरदार बोला, सामान साधुओं का है तो साधु कहाँ हैं? ब्रह्मचारी जी बोले, वो भूसे पर सो रहे हैं। डाकुओं का सरदार उस भूसे के ढेर के पास जाता है और देखता है कि हल्की मध्यम सर्द रात है और साधु सिर्फ एक भूसे के ढेर पर सोए हुए हैं। वो डाकू कुछ देर तक सोए हुए आचार्य श्री की मुद्रा को निहारता हुआ आश्चर्य महसूस करता रहा। फिर उसने चरण स्पर्श करने की इच्छा से भूसे से बाहर निकले हुए आचार्य श्री के चरण कमलों को स्पर्श कर प्रणाम किया। स्पर्श को महसूस करते ही आचार्य श्री भी उठ बैठे और तभी उन डाकुओं ने भूमि पर आचार्य श्री की तरफ ढोक लगाते हुए अपनी तरफ से 1 रुपया दान देकर क्षमापूर्वक वहाँ से माफ़ी मांगकर चले गए। तपोमार्तंड युग श्रेष्ठ आचार्य श्री सन्मत सागर जी ऋषिराज की अनुपम तेज तपस्वी मुद्रा को देखकर ना सिर्फ एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, बल्कि एक डाकू के दिल में लूटपाट की जगह दान के भाव जागृत हो गए। ऐसे महातपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महागुरुराज की जय हो। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुराज द्वारा रचित अनूठा तपस्वी जीवन चरित्र ग्रंथ से प्रेषित। अभी आपने देखा कि तपस्वी सम्राट के दर्शन मात्र से ही एक दुर्दांत डाकुओं के पापों का क्षय हुआ और पुण्य कर्मों का उदय हुआ।
ऐसे परम तपस्वी 108 सन्मत सागर जी महाराज की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम धन्यवाद करते हैं राजस्थान चित्री के शाह मधोक जैन का, जिन्होंने हमें यह सुंदर प्रसंग भेजा। आपको यह प्रसंग कैसा लगा, यह हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे भी आप तक इस तरह के वीडियो पहुंचाते रहें। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।